चैसी। क्या आप जानते हैं कि मानव शरीर की तरह हर वाहन में एक कंकाल भी होता है? इस कंकाल फ्रेम को चैसी कहा जाता है। चैसी मोटरसाइकिल की मूल संरचना है। इंजन, सस्पेंशन, ईंधन टैंक, सीट और हैंडल बार्स सभी इस आधार संरचना से जुड़े हुए हैं। चैसी विभिन्न स्थितियों के तहत वाहन को ताकत और स्थिरता देता है। बजटीय और प्रदर्शन से संबंधित मोटरसाइकिल फ्रेम या चैसी विभिन्न सामग्रियों और आकारों में आते हैं। इस सत्र में हम सभी प्रमुख प्रकार के चैसी पर चर्चा करेंगे और उनके फायदे और नुकसान के बारे में जानेंगे। एक चैसी की क्षमता और कीमत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू वह सामग्री है जिससे वह बना है। बजट उन्मुख मोटरसाइकिलों के लिए एक विशिष्ट चैसी आवश्यकता के अनुरूप फ्रेम मुड़े हुए या वेल्ड किए हुए स्टील ट्यूबों से बने होते हैं। स्टील किफायती, काफी मजबूत और मध्यम प्रदर्शन आवश्यकताओं वाले मोटरसाइकिलों के लिए उपयुक्त है। आधुनिक मोटरसाइकिलें और उच्च प्रदर्शन वाली खेल बाइकों को पारंपरिक स्टील ट्यूबों की तुलना में उनके चैसी को सख्त, हल्के और बेहतर दिखने की आवश्यकता होती है। ऐसी मोटरसाइकिलें एल्यूमीनियम, कार्बन फाइबर और मिश्र धातु जैसी सामग्री का उपयोग करती हैं। आइए अब चैसी के कुछ कार्यों को देखें। चैसी यात्री और सामान के वजन के साथ वाहन का वजन लेता है। चैसी न केवल इंजन और ट्रांसमिशन टॉर्क को झेलता है, बल्कि वाहन गतिवर्धन और ब्रेकिंग के दौरान उत्पन्न टॉर्क भी झेलता है। इसके अतिरिक्त चैसी मोड़ लेने के दौरान केंद्रापसारक टॉर्क का भी प्रबंधन करता है। चैसी सामने और पीछे धुरी के उदय और पतन के कारण झुकाव, भार और मोड़ भी झेलता है। चैसी सस्पेंशन प्रणाली के सहारे के रूप में कार्य करता है। चैसी मुख्य रूप से उनके निर्माण के प्रकार के आधार पर वर्गीकृत होते हैं। चैसी के विभिन्न प्रकार हैं। बैकबोन फ्रेम। बैकबोन फ्रेम का डिजाइन और निर्माण काफी सरल है। फ्रेम में रीढ़ की हड्डी संरचना होती है जो स्टीयरिंग से जुड़ी होती है। इंजन को फ्रेम पर बोल्ट किया गया है और उपफ्रेम सीट को सहारा देता है। बैकबोन फ्रेम चैसी कम क्षमता इंजन द्वारा संचालित किफायती मोटरसाइकिलों के लिए उपयुक्त है। सिंगल क्रेडल फ्रेम। सिंगल क्रेडल डिजाइन कुछ शुरुआती मोटरसाइकिलों से चला आ रहा है। इसमें एक रीढ़ के लिए एक बड़ी एकल ट्यूब है और इंजन को रखने के लिए छोटे ट्यूब्स हैं। सिंगल क्रेडल फ्रेम बहुत ही किफायती और हल्का वजन का है। वे आम तौर पर कम कीमत वाली सड़क बाइकों में उपयोग किए जाते हैं। डबल क्रेडल फ्रेम। डबल क्रेडल फ्रेम सिंगल क्रेडल फ्रेम का एक क्रमिक विकास है और वह इंजन को पकड़ने के लिए 2 क्रेडल का उपयोग करता है। ताकत और कठोरता के मामले में डबल क्रेडल चैसी के अपने एकल ट्यूब समकक्ष पर महत्वपूर्ण फायदे हैं। सिंगल क्रेडल फ्रेम की तुलना में कीमत भी बहुत अधिक नहीं है। डबल क्रेडल फ्रेम आम तौर पर साधारण सड़क बाइक और कस्टम बाइक पर उपयोग किया जाता है। ट्रेलिस फ्रेम। स्टील या एल्यूमीनियम की छोटी पाइपों को वेल्डिंग करके एक जटिल पिंजरे जैसी व्यवस्था से ट्रेलिस फ्रेम्स गठित होते हैं। इस हल्के वजन चैसी में रीढ़ की हड्डी, डाउन ट्यूब या क्रेडल तत्व नहीं होते हैं। स्टीयरिंग हेड को स्विंग आर्म से सबसे लघुतम पथ से जोड़ने के दौरान इंजन को घेरने वाले फ्रेम द्वारा आयोजित किया जाता है। ट्रेलिस फ्रेम्स कीमत गहन है। ट्रेलिस फ्रेम वाले मोटरसाइकिल दिखावटी हैं। KTM और डुकाटी जैसे यूरोपियन बाइक निर्माताओं के बीच इस प्रकार के फ्रेम पसंदीदा हैं। पेरीमीटर फ्रेम। पेरीमीटर फ्रेम रेसिंग मोटरसाइकिलों पर पेश किया गया था और धीरे धीरे सड़क पर जाने वाली बाइकों के लिए अनुकूलित किया गया। यहाँ इंजन 2 बीम पर लगा हुआ है जो इंजन के सिर के चारों ओर गुजरता है। बीम्स आगे मिलते हैं स्टीयरिंग हेड से जुड़ने के लिए। स्विंग आर्म पीछे की ओर से बीम से जुड़ा हुआ है।
मुख्य रूप से स्थिर हैंडलिंग और ब्रेकिंग के लिए स्पोर्टिंग बाइक में उपयोग किया जाता है। ये फ्रेम महंगे होते हैं और हल्के वजन पदार्थ से बने होते हैं। मोनोकॉक फ्रेम। मोनोकॉक फ्रेम में संपूर्ण कंकाल ढांचा कम वजन धातु के एक एकल सुपर कठोर टुकड़े के रूप में बनाई गई है। अत्यधिक कठोर और अत्यंत मजबूत ढांचा सीट माउंट, ईंधन टैंक और पूंछ को जोड़ती है। इस तरह के एक फ्रेम का विकास वर्तमान में काफी महंगा और जटिल है। वर्तमान में मोनोकॉक चैसी विशेष रूप से रेसिंग मोटरसाइकिलों पर उपयोग किया जाता है। इसके साथ हम इस सत्र के अंत में आए हैं। इस सत्र में हमने मोटरसाइकिल चैसी के कार्य और प्रकारों को देखा है। हमें उम्मीद है कि आपने सत्र का आनंद लिया है। धन्यवाद।